दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कर्मों में इतनी अधिक ताकत, इतनी अधिक शक्ति होती है कि वे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि इंसान का जन्म किस घर परिवार में होगा, कौन उसके रिश्तेदार बनेंगे, यह सब भी केवल और केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। मनुष्य का प्रत्येक कर्म उस बीज के समान है जो एक दिन पकने पर अपना फल अवश्य ही देता है। आप जैसा बीज बोएंगे, ठीक वैसा ही फल एक दिन आपको प्राप्त होगा। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान का जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक उलझन भी थी। उसकी 2 पत्नियां थीं और दोनों से उसे एक एक बेटा था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और किसान को लगा कि अब उसकी जिंदगी सुखी और स्थिर हो चुकी है। लेकिन समय ने उसे एक नई चुनौती दी जब उसके छोटे बेटे की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का इलाज करवाने की पूरी कोशिश की। उसने आसपास के गांव में वैद्यों से परामर्श लिया, लेकिन छोटे भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी बीमारी पर खर्च बढ़ता चला गया और छोटे भाई की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। अब तो बड़े भाई के मन में चिंता ने धीरे धीरे एक कड़वाहट का रूप ले लिया। एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने कहा, सुनो जी, यदि छोटा भाई मर जाए तो हमें उसके इलाज के लिए और पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बड़े भाई ने कहा, तो हमें अब क्या इसके मरने का इंतजार करना होगा? तब उसकी पत्नी ने एक भयानक सुझाव दिया, क्यों न हम किसी वैद्य से संपर्क करें और इसे जहर दे दें। किसी को शक भी नहीं होगा, लोगों को लगेगा कि वो अपनी बीमारी के कारण मर गया है। बड़े भाई को पत्नी की बात सही लगी। अब तो उसने एक वैद्य से संपर्क किया। उसने वैद्य से कहा, जो भी तुम्हारी फीस होगी मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरे छोटे भाई को ऐसा जहर दे दो जिससे इसकी मृत्यु हो जाए। लालच और निर्दयता से भरी वैद्य ने इस निशंस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और छोटे भाई को जहर दे दिया। कुछ ही दिनों में छोटे भाई की मृत्यु हो गई। बड़े भाई और उसकी पत्नी ने मन ही मन खुशी मनाई, यह सोचते हुए कि अब उनके रास्ते का कांटा दूर हो गया है और सारी संपत्ति के वे अकेले मालिक बन गए हैं। छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया गया। समय का पहिया धीरे धीरे इसी प्रकार घूमने लगा। कुछ महीनों के पश्चात बड़े भाई की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से बच्चे की परवरिश की। समय के साथ वह बच्चा जवान हो गया और उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। लेकिन खुशी की ये दिन अधिक समय तक टिक ना सकी। शादी के कुछ समय के बाद उस बेटे की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उसके माता पिता ने उसके इलाज के लिए हर संभव कोशिश की। कई वैद्यों से संपर्क लिया गया और जो भी पैसा मांगा गया वे देने को तैयार थे। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, लेकिन उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया। अब वह मौत के दरवाजे पर खड़ा था। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी हालत देखकर दिल दहल उठता था। एक दिन वह लड़का अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था और उसका पिता उसे दुख भरी नजर से देख रहा था। अचानक लड़के ने अपने पिता से कहा, भैया, मैंने अपना हिसाब पूरा कर लिया है, बस कफन और लकड़ी का इंतजाम बाकी है, उसकी भी तैयारी कर लो। पिता ने सोचा कि उसका बेटा बीमारी के कारण उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वह बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं हूँ। लड़के ने दुखी आवाज में कहा, पिताजी, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर देकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मारा था, वही संपत्ति मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। अब मेरा हिसाब पूरा हुआ। यह सुनकर पिता आश्चर्यचकित रह गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरे तो कुल का नाश हो गया। हे भगवान, मेरा पाप मेरे ही आगे आ गया। पर बेटा, इसमें तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा? वास्तव में उस समय सती प्रथा चल रही थी, जिसमें पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। लड़के ने दुख भरी नजर से पिता को देखा और कहा, पिताजी, वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर देकर मरवा दिया था? पिता ने उत्तर दिया, तुम
तुम्हारी मृत्यु के 3 साल के बाद वह वैद्य भी मर चुका था। लड़के ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, पिताजी, वही वैद्य इस जन्म में मेरी पत्नी बनकर आया है। पिछले जन्म में उस वैद्य ने मुझे जहर देकर मरवा दिया था। अब मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाएगा। इस प्रकार पिताजी, मेरा पिछले जन्म का हिसाब पूरा हुआ, उस वैद्य के साथ भी और आपके साथ भी। और अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उस लड़के ने वहीं दम तोड़ दिया। बेटे के मरते ही उसका पिता गला फाड़ फाड़ कर जोर जोर से रोने लगा, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसका बेटा सदा के लिए जा चुका था और उसे अपने पाप कर्मों का फल भोगना ही था। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।